Hello students, welcome Tejendra English School. Today we learn chapter number 3 exercise 3.2 in standard 6 mathematics. In the exercise 3.1 we are done the factors of the some numbers and we also know about the multiplies. So whenever we find the factors, that means like if we find factor of the 4, so 4 number 4 is come in which tables. So the factor of 4 is 1 2 4, as the same 8 1 2 4 8 are the factor of 8. That means 8 is comes in the table number 1, table 1, table 2, table 4, table 8. So 8 is the factor 8's factor is 1 2 4 8. Now in this exercise we learn about the prime number and composite numbers. So let's start. तो बच्चों आपको याद है ना, हमने लास्ट में जो एक्सरसाइज 3.1 किया था उसमें हमने ये देखा था कि कौन कौन से किसका कोई फैक्टर होता है. तो अब अगर हम फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर्स में कौन किसका फैक्टर्स होता है, साथ में मल्टीपल देखा था. सो फैक्टर्स यानी कि ये जो किसी की टेबल, जैसे लाइक 8 का भी हमने बोला कि 8 किसके टेबल में आता है वो उसका फैक्टर हो गया. सो कंपोजिट और प्राइम नंबर्स पे अगर देखें तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर्स एंड देयर फैक्टर्स. देन आफ्टर वी see the numbers of the factors. Here is the number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. If we find the factors of the 1, it's only 1, and factor of 2 1 and 2. That means 2 किसी और टेबल में नहीं आता है. So 1 and 2 are only the factors of the 2. As the same for the 3, 1 and 3 are only the factors of the 3. 4 is come in table number 1 2 4. सो 4 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है. सो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स कितने हैं, 3 हैं. 5 के लिए बात करें तो 5 इज़ ओनली 5 फैक्टर इज़ ओनली 1 एंड 5. एज द एंड सेम 6 1 2 3 एंड 6. सो 6 जो है 1 और 2 3 और 6 चारों के टेबल में आता है. 7 की बात करें तो 7 1 एंड 7 के टेबल में आता है. सो देयर इज इट ओनली 2 फैक्टर्स 8. अगर हम ये फैक्टर्स इस तरह से जैसे लिखा हुआ है, इनके बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो जैसे कि ये नंबर ऑफ द फैक्टर्स कितने हैं. 1 का फैक्टर्स कितना है, 1 है. 2 के कितने नंबर्स ऑफ द फैक्टर है, 2 है. 3 के 2 फैक्टर्स है. 4 के 3 फैक्टर्स हैं. 5 के 2 फैक्टर्स हैं. 6 के 4 फैक्टर्स आए. 7 के 2 फैक्टर्स आए. 8 के 4 फैक्टर्स. 9 के 3 फैक्टर्स. 10 के 4 फैक्टर्स. 11 के 2 फैक्टर्स एंड 12 के 2 फैक्टर्स. सो हियर वी लर्न अबाउट द प्राइम नंबर एंड द कंपोजिट नंबर. सो प्राइम नंबर की अगर हम बात करेंगे तो प्राइम नंबर्स मीन्स कौन से नंबर्स प्राइम होंगे, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स होंगे. दे आर कॉल्ड टू प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हुए जिन पे हम रेड मार्क करते हैं वो प्राइम नंबर हो गए. 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है. सो 2 फैक्टर्स किसका है, ये 2 का है. फिर 2 फैक्टर्स किसका है, 3 का है. तो 3 इज़ द प्राइम नंबर. 5 के 2 फैक्टर्स है. सो 5 इज़ द प्राइम वन. एज द सेम 7 का भी है. इफ वी गो डाउन वी फाइंड 11 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. सो दे आर प्राइम. एंड आप प्राइम के अलावा जो बाकी नंबर बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर. सो दे आर कंपोजिट नंबर्स. सो अब आपको ख्याल आ गया होगा, जिसके 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स और जिसके 2 से मोर देन होंगे वो सभी कंपोजिट नंबर्स. अगर हम बात करें 1 की, सो देर इज़ ओनली 1 फैक्टर्स. सो 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. मतलब 1 जो है प्राइम भी नहीं है और 1 कंपोजिट भी नहीं है. Greek mathematicians Eratosthenes in the 3rd century BC let us see the method
लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द वन फ्रॉम 1 to 100 एज शोन इन बिलो। मतलब यहाँ पर एक ग्रीक मैथमेटिशियंस हैं जिन्होंने एक 1 से लेके 100 तक के नंबर्स के बीच में कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से फैक्टर 100 है, वो पूरा फाइंड करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नंबर्स जो यहाँ पर कटे हुए हैं ना, जो कटे हुए ये सभी के सभी एक्सेप्ट ऑफ 1 कंपोजिट नंबर्स हैं, और बाकी जिन पे सर्कल किया वो सब क्या है, प्राइम नंबर्स है, 2, 3, 5, 7। सो दैट मीन्स ये जो भी सर्कल किए हुए हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके कितने फैक्टर्स निकलते हैं, और सिर्फ 2, और बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर्स जो हैं वो क्या है, वो कंपोजिट नंबर्स हैं, यानी उनके फैक्टर नंबर ऑफ द फैक्टर्स कितने हैं, मोर देन 2 है। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। So exercise 3.2 question number 1, what is the sum of the any two odd number and any even numbers। अगर हम बात करते हैं कि आपको कोई भी 2 odd नंबर का सम करना हो तो आपका आंसर क्या होगा, और इवन नंबर का सम करेंगे तो क्या होगा। सो द सम ऑफ एनी 2 odd नंबर ऑलवेज इवन। अगर हम कोई भी 2 odd नंबर्स लेते हैं तो उसका जो आएगा, सो एनी ऑफ 2 odd नंबर, अगर हम 2 odd नंबर लेते हैं तो उनका सम जो है ऑलवेज क्या होगा, इवन होगा। लाइक वी टेक 2 odd नंबर 3 and 5। सो 3 and 5 बोथ आर odd नंबर, बट वी फाइंड द सम इज 8। आंसर इज 8 इज and 8 is the even number। as the same if we take to another odd number 9 and 3, we get a answer 12, that is a even number। So that means the sum of any 2 odd numbers always even। Then after question B, the sum of any 2 even number always even means कभी भी कोई भी 2 odd number या even number का सम किया जाए तो आंसर always we get even number। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, स्टेट whether the following statement are true or false। so ट्रू और फॉल्स सिंपली है, हम आपको कुछ इसके रीजंस दे के भी करेंगे। द सम ऑफ द 3 odd नंबर्स इज इवन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अगर हम 3 इवन नंबर लेते हैं 3, 5 एंड 7 और आंसर कितना आता है 15, तो 15 तो odd हुआ। सो दिस सेंटेंस इज द फॉल्स। एड आफ्टर क्वेश्चन नंबर बी, द सम ऑफ 2 odd नंबर एंड 1 इवन नंबर इज इवन। अगर हम 2 odd नंबर ले रहे हैं और एक इवन नंबर ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 12, और ये 12 कैसा इवन है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन आफ्टर क्वेश्चन सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 odd नंबर इज ओड। अगर 3 odd नंबर लेते 3, 5 एंड 7, सो आंसर आएगा 105। सो 105 इज द ओड नंबर। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। द नेक्स्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ओड। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ऑलवेज, इस पर हम अगर फोकस करें, हम लेते हैं कि इवन नंबर 18 और 18 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 18 तो इवन है और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो आंसर कितना मिल रहा है 9। 9 इज़ द ओड नंबर। बट अगर हम 20 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 इवन नंबर है। यहाँ पर भी इवन नंबर लिया था, यहाँ पर भी इवन लिया था, दोनों को 2 से डिवाइड किया, बट 1 टाइम जो है ओड आ रहा है और एक टाइम जो है इवन आ रहा है। सो ये जो सेंटेंस में अगर ऑलवेज लिखा है ना, तो इसकी वजह से ये सेंटेंस कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। देन नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज 2 इज द स्मॉलेस्ट एंड ओनली 1 even number, that is a prime number। so 2 is a prime number but it is a even। so this sentence is also a wrong। then next, prime numbers do not have any factors। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं। एनी फैक्टर्स मतलब कोई फैक्टर नहीं होता, फॉल्स। प्राइम नंबर्स में ओनली 2 फैक्टर्स। सो दैट मीन्स फैक्टर्स तो होते ही ना, यहाँ पे जो वर्ड दिया ना एनी, ये एनी नहीं होना चाहिए, बट ओनली 2 फैक्टर्स अगर वो होता तो ये सेंटेंस ट्रू हो जाता। नेक्स्ट, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। तो अगर 2 प्राइम नंबर ले रहे हैं, ये 2 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, आंसर कितना आएगा 15 आएगा। 19 एंड 2 बोथ आर प्राइम, आंसर 21।
तो ये आंसर आप जब भी 2 प्राइम नंबर देख रहे हैं तो आंसर जो हो रहा है वो ओड आ रहा है। तो ऑलवेज जो वर्ड है ना, ये मे भी पॉसिबल है कि कभी इवन आए, बट ऑलवेज नहीं होगा। ऑलवेज के लिए हम क्या बोलेंगे, ये सेंटेंस फॉल्स है। हाँ, ऑलवेज नहीं होता तो ये दूसरे में हो सकता था, जैसे लाइक 11 एंड 13 अगर हम ऐड करते तो 24 आ सकता है। सो दैट इज़ ए इवन, बट ऑलवेज है, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 अभी हमने आगे जिसकी डिस्कस किया था। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। देन आफ्टर नेक्स्ट, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। इट इज़ अ फॉल्स बिकॉज 2 इज़ इवन बट इट इज़ ए प्राइम। यहाँ पर इवन नंबर बात किया और साथ में सभी ऑल इवन नंबर। तो अगर एक्सेप्ट ऑफ 2 की बात करें, यानी 2 को छोड़ के बाकी दूसरे इवन नंबर की बात करें, तो दे ऑल आर कंपोजिट नंबर बट ओनली 2 इज ओनली अ इवन नंबर, दैट इज अ प्राइम नंबर ऑल्सो। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ए फॉल्स। Then after next and the last one, the product of 2 even numbers is always even. So this statement is true. Then question number 3 पे आते हैं। 3 पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, the numbers 13 and 31 are prime numbers. Both these numbers have same digits 1 and 3. फाइंड सच पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर्स अप टू 100। यहाँ पे जैसे 13 और 31 की बात की हुई है ना, ये दोनों नंबर्स में डिजिट अगर देखा जाए तो 1 है एंड 3 है, 1 है एंड 3 है, यानी सेम नंबर्स है, लेकिन ये दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स है। तो ऐसे ही और दूसरे 100 तक के निकालने हैं, तो हमने यहाँ पे फाइंड किया है 1 7 और 7 1, यानी ये सेम के सेम 1 7 का से बनने वाला 17 एंड 71, 1 और 3 से बनने वाला 13 एंड 31 है, 7 और 3 से बनने वाला 37 एंड 73 है, 9 एंड 7 से बनने वाले नंबर 79 एंड 97। दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स एंड दे हैविंग अ सेम डिजिट्स। देन आफ्टर नेक्स्ट, राइट डाउन सेपरेट द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। सो 20 से लेस देन प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। दीज आर प्राइम नंबर लेस देन 20। And after composite number, so 4 6 8 9 10 12 14 15 16 and 18, these are composite numbers. After the next question, 5th, what is the greatest prime number between 1 and 10? तो 1 and 10 के बीच में ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, 7 होगा। सो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ द टू ओड प्राइम 44। यहाँ पर जो हम बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि यही एक सिंपल नंबर्स हों, ऐसे कोई भी ले सकते हैं। मैंने जैसे पेयर लिया है कि 31 एंड 13 अगर हम ऐड करते हैं, सम करते हैं, इनका 44 आएगा। लेकिन यहाँ पर 13 और 13 मतलब यहाँ पे जो भी दो नंबर्स ऐसे लेने हैं जिनका सम करने पे एडिशन टोटल आंसर जो 44 तो आए, बट दे जो नंबर्स हम ले रहे हैं दे आर प्राइम नंबर्स। सो ऐसे ही हमने यहाँ पे 36 के लिए लिया 17 19 36 हो गया। 11 एंड 13 ऐड करेंगे 24 भी मिलेगा, बट 11 एंड 13 प्राइम नंबर्स भी हैं। ऐसे ही यहाँ पर 13 एंड 5 है, 18 है। मैं यहाँ पर और दूसरे एक एग्जांपल इसमें सभी में ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया है कि 13 और 5 18 तो होता है और दोनों प्राइम नंबर्स भी है। ऐसे अगर हम 11 और 7 लें तो भी 18 होता है और दे आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे ऐसे 3 पेयर बताने हैं जिनका डिफरेंस जो है 2 होता हो। तो 11 एंड 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा। 19 एंड 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर बाय मिस्टेक रॉन्गली यहाँ राइट किया हुआ है, ये कितना आएगा, 2 आएगा। देन 7 - 5 अगर करोगे तो अगेन 2 आएगा। इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना जिनका डिफरेंस 2 आता है उनको ट्विन प्राइम्स भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है ट्विन प्राइम्स क्या होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। 23
प्राइम है, 37 जो है प्राइम है, 51 कंपोजिट है, 26 कंपोजिट है। बिकॉज अगर 51 की बात कर रहे हो तो 51 जो है किसी और के टेबल में आता है, याद करो 17 के टेबल में आता है, 26 2 एंड 13 के टेबल में आता है। सो मोर देन 2 फैक्टर्स है, सो दे आर कंपोजिट नंबर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9, राइट 7 consecutive composite numbers less than 100 so that there is a no prime numbers between them। आपको 7 consecutive नंबर्स लेने हैं जिनका जो कैसे हो प्राइम हो। अगर हम कंसेक्यूटिव यानी लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स की बात करें, सॉरी प्राइम नहीं हो ऐसे नंबर्स की बात करें तो ये कंपोजिट नंबर्स जो लगातार आते हों। सो ऐसे हम नंबर देख रहे हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 यानी कंसेक्यूटिव लगातार एक दूसरे के बाद आ रहे हैं, सीरीज़ में आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव हैं, बट ये प्राइम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ओड प्राइम्स। 21 अगर हम जैसे हमने ऊपर वाला देखा कि 2 नंबर्स लेना था जिनका सम करने पर पर्टिकुलर जो दिया हुआ है वो है, यहाँ पर 3 नंबर्स लेने, 3 के 3 नंबर्स प्राइम होने चाहिए, बट सम करने पे 21 आए। ऐसे देखते हैं तो 3, 5, 13 आप कुछ और भी पेयर बना सकते हो, बट यू शुड टू टेक एज ए प्राइम नंबर ओनली। 3 + 15 3 + 5 + 13 सो टोटल इज़ द 21। एज द सेम 31 के लिए हम कर सकते हैं 3, 13 एंड 15, 53 के लिए 5, 19 एंड 29, ये 16 के लिए भी आप 61 के लिए भी ऐसे ही आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट 5 पेयर्स ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 20 हुज सम इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी जिनका सम करने पे 5 से डिविजिबल हो। तो पहला है 2 एंड 3 सम करोगे तो 5 आ जाएगा, डिविजिबल हो गया 5 से। 2 एंड 13 सम करोगे 15 आ जाएगा, 2 से डिविजिबल है। 17 एंड 3 20 आ जाएगा, 5 के टेबल में आता है। 13 एंड 7 अगर करते हो तो कितना आएगा, 20 आएगा, 5 से डिविजिबल है। एंड 11 एंड 19 करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ये डेफिनेशन में ही हमने आगे पढ़ा कि प्राइम नंबर कौन है, तो जिसके खाली 2 फैक्टर्स होते हैं दे आर प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन, ए नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। जब मोर देन 2 फैक्टर्स हों तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। सी 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 जो है प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, the smallest composite number is 4, the smallest even number is 2। so all students चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नई एक्सरसाइज के साथ। ओके बाय।